ऑलराइट, आज की कहानी एक फॉर्मल गैंगस्टर स्टीफन की कहानी है जो कि शादी के बाद एक आम जिंदगी जीने लगा है। लेकिन एक दिन स्टीफन की वाइफ को कुछ क्रिमिनल किडनैप कर लेते हैं जो कि उसे आगे बेचना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं स्टीफन अपनी वाइफ को किस तरह बचा पाता है। बस सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। कहानी की शुरुआत स्टीफन और उसके दोस्त निक से होती है जो कि हम लोगों की तरह अपने अपने बिजनेस को और बेहतर करने की कोशिश में है। हालांकि स्टीफन पहले एक बहुत खतरनाक गुंडा था, लेकिन अब वो शादी के बाद एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी रहा है। आजकल वो एक सी फूड डिस्ट्रीब्यूटर है जो एक बेकार बॉस के अंडर काम करता है और उस बॉस के अंडर उसे ज्यादा पैसे नहीं बनते, इसीलिए वो अपने घर का खर्च और अपना कर्ज दोनों नहीं चुका पाता। इसलिए स्टीफन पार्क नाम के एक बिजनेसमैन को मिलता है। पार्क स्टीफन को एक बहुत बड़ा केकड़ा दिखाता है। ऐसे केकड़े कोरिया में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तभी पार्क स्टीफन को कहता है आने वाले कुछ महीनों में शिप के थ्रू ऐसे ही केकड़ों की डिलीवरी तुम्हें हो जाएगी। स्टीफन उसकी बातों में आ जाता है और उसे बहुत सारे पैसे एडवांस में दे देता है ताकि इतने बड़े बड़े केकड़े महंगे रेट पर बेचकर अपना कर्ज उतार सके। अगले सीन में हम स्टीफन की वाइफ जेनी को देखते हैं। वो भी घर चलाने के लिए जॉब करती है। स्टीफन जेनी को अपने केकड़ों की हुई डील के बारे में बताता है, लेकिन जेनी उसकी बातों में ध्यान नहीं देती क्योंकि स्टीफन पहले भी बिजनेस के नाम पर कई बार नुकसान कर चुका है। इसके बाद हम जी की गैंग को देखते हैं जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग और औरतों को बेचने के जैसे काले धंधे करते हैं। यहाँ वे एक ओल्ड मैन से अपने कर्जे के पैसे लेने आया है। ओल्ड मैन के पास देने को कुछ नहीं होता, इसलिए जी उसकी बेटी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। थोड़ी ही दूर हाईवे पर जी की कार स्टीफन की कार से टकरा जाती है। जब स्टीफन नीचे उतर के आता है तो ड्राइवर थोड़ा घबरा जाता है। स्टीफन कहता है वैसे तो मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें नीचे उतरकर नुकसान देखना चाहिए। ड्राइवर कहता है ये मेरा कार्ड रखो, अभी मैं जल्दी में हूँ। स्टीफन फिर से उसे नीचे उतरकर एक जेंटलमैन की तरह नुकसान देखने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइवर कुछ रुपए स्टीफन के मुंह पर फेंक कर मारता है। इसे देख जेनी भड़क जाती है और पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। जेनी को देखकर जी के मुंह में पानी आ जाता है। वो कार से बाहर आकर अपने ड्राइवर को पीटने का ड्रामा करने लगता है। ये देख स्टीफन और जेनी उन्हें जाने देते हैं। कुछ दिन बाद निक स्टीफन को कहता है कि काफी दिन हो गए हैं, अब तक वो केकड़ों का शिप आ जाना चाहिए था। इतने में स्टीफन के उस दोस्त की कॉल आती है जिसने उसे मिस्टर पार्क से मिलवाया था। वो कहता है चाइना और हमारी कंट्री के बीच थोड़ी अनबन होने के कारण चाइना ने हमारे शिप सीज कर दिए हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये मामला भी जल्दी ही सुलझ जाएगा। उधर जेनी को एक बैंक कर्मचारी बताती है अगर तुमने हमारे बैंक का कर्जा नहीं चुकाया तो बैंक तुम्हारे घर को सीज कर देगा। ये सुनकर जेनी बहुत परेशान हो जाती है। जेनी को जी के लोग हर जगह फॉलो कर रहे होते हैं। अगले दिन स्टीफन जेनी को खाना खिलाने बाहर ले जाता है क्योंकि आज जेनी का बर्थडे है। जेनी स्टीफन को कहती है मुझे लगता है अब हमें तलाक ले लेना चाहिए क्योंकि इससे लोन चुकाने की डेट आगे बढ़ जाएगी। स्टीफन जेनी को सब कुछ ठीक कर देने का दिलासा देता है, लेकिन जेनी रूठ कर बिना केक काटे ही घर वापस आ जाती है। लेकिन घर आने के बाद जेनी को रियलाइज होता है कि उसने स्टीफन के साथ अच्छा नहीं किया। फिर वो स्टीफन को मैसेज कर देती है कि मैं घर आ गई हूँ, तुम भी घर आ जाओ। लेकिन तभी कुछ ही देर बाद जेनी के घर जी के लोग घुस आते हैं। वे जेनी को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में जी के लोग स्टीफन का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो घर ना पहुंच पाए और उनके बाकी आदमियों को थोड़ा फालतू टाइम मिल जाए जेनी को किडनैप करने का। थोड़ी देर बाद जब स्टीफन अपने घर पहुंचता है तो वो घर की हालत देखकर समझ जाता है कि जेनी किडनैप हो गई है। अगले दिन पुलिस ऑफिसर बिल्डिंग के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। उन्हें बिल्डिंग के बाहर एक वैन दिखाई देती है जो कि उन्हीं किडनैपर्स की थी, लेकिन उन्हें प्रिंट साफ न होने के कारण नंबर प्लेट दिखाई नहीं देती। थोड़ी देर बाद स्टीफन को जी की कॉल आती है। वो स्टीफन को कहता है तुम्हें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था, मैं चाहूँ तो जेनी को मार भी सकता हूँ। फिर वो एक एड्रेस देकर स्टीफन को वहां बुलाता है। जब स्टीफन वहां पर पहुंचता है तो जी ने उसके नाम से एक टेबल बुक कर रखा था। वहीं एक चेयर पर एक बड़ा सा बैग भी पड़ा था। फिर स्टीफन को जी की कॉल आती है। वो कहता है सामने बैग में तुम्हारी वाइफ की कीमत है, उसे लो और नई जिंदगी शुरू करो। और हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि किसी को साथ में मत लाना, लेकिन तू अपने लल्लू पंजू दोस्त को साथ ले आए। तभी स्टीफन जी को देख लेता है और भागकर उसकी कार को रुकवा लेता है, लेकिन अफसोस ये कोई और ही था। फिर उसके बाद वे नोटों का बैग लेकर सीधा पुलिस के पास चले जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। पुलिस पैसों को एविडेंस के तौर पर अपने पास रख लेती है। अब जेनी को किडनैप हुए 2 दिन बीत जाते हैं। पुलिस ने अब तक कुछ भी नहीं किया था। तभी स्टीफन पुलिस स्टेशन में और भी कई लड़कियों के मिसिंग एड्स देखता है, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि जेनी को उसे खुद ही ढूंढना होगा। फिर स्टीफन सीधा अपने बॉस के पास जाता है कुछ पैसे मांगने।
जब उसे पैसे नहीं मिलते तो वो अपने बॉस की धुलाई करता है। बिना साबुन की धुलाई के बाद उसे पैसे दे दिए जाते हैं। उसके बाद वे ली नाम के एक बंदे से जाकर मिलते हैं। वो निक का दोस्त था और काफी आड़े टेढ़े काम करता रहता है। निक उसे सारी कहानी सुनाता है। वे रेस्टोरेंट जाकर सीसीटीवी भी चेक करते हैं। वे कार की नंबर प्लेट देख लेते हैं जो कि नकली थी। फिर ली अपने लिंक से नकली नंबर प्लेट देने वाले ग्रुप को ढूंढ लेता है। स्टीफन उनसे जाकर उसी नकली नंबर प्लेट के बारे में पूछता है। वे स्टीफन को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन वे स्टीफन से मार खाने के बाद उनका बिजनेस कार्ड स्टीफन को दे देते हैं। जब स्टीफन उस पते पर पहुंचता है तो वे बताते हैं ये पहले वाले बंदों का कार्ड है जो 2-3 साल पुराना है। तभी स्टीफन की नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसने किडनैपिंग वाली रात उसका रास्ता ब्लॉक किया था। तभी स्टीफन बिना समय गवाए उसे दबोचने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो बचकर भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टीफन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है क्योंकि पुलिस को एक औरत की डेड बॉडी मिली थी, लेकिन ये बॉडी किसी और लेडी की थी जो 2 साल पहले किडनैप हुई थी। फिर स्टीफन उसके पति टाई से जाकर मिलता है। वो बताता है जब मेरी वाइफ बीमार थी तब किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। तभी जी ने मेरी वाइफ के बदले मुझे पैसे दिए और कहा ये अब हमारी है और इसका इलाज भी हम खुद करवाएंगे। इस बात से टाई आज भी गिल्टी था। उसके बाद टाई स्टीफन को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है जिससे उसे जी के आदमियों का पता चलता है। स्टीफन उसे देखकर समझ जाता है कि ये वही ड्राइवर है जिसने उसकी गाड़ी हाईवे पर ठोकी थी। इतने में टाई बिल्डिंग से कूदकर अपनी गिल्ट को खत्म कर लेता है। इसके बाद स्टीफन जी के एक आदमी को पीटकर अपने साथ ले जाता है, लेकिन जी सीसीटीवी में स्टीफन को देख लेता है। फिर वो स्टीफन को वीडियो कॉल करता है और कहता है अगर अपनी वाइफ को जिंदा देखना चाहते हो तो इस पिल्ले को मार दो। स्टीफन बिना समय गवाए उसे मार देता है। फिर जी स्टीफन को कहता है पहले मेरे पैसे वापस करो, तभी मैं तुम्हारी वाइफ को वापस करूंगा। फिर कॉल कट होते ही स्टीफन जी के आदमी को होश में लाता है क्योंकि मारते समय उसने उसकी ऐसी नस दबा दी थी जिससे वो बेहोश हो गया था। होश में आने के बाद जी का आदमी उन्हें सब कुछ बता देता है कि जी क्या क्या काले कारनामे करता है, लेकिन उसे जी के असली ठिकाने के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसलिए वो उन्हें गैंगवा नाम की एक जगह पे जाने को कहता है, शायद जी वहाँ पर मिल जाए। अब स्टीफन की बड़ी मुसीबत ये थी कि पैसों का बैग पुलिस से वापस कैसे लेके आए। फिर ली और निक वे पैसे चुराने का प्लान बनाते हैं। वे पुलिस ऑफिसर बनकर पुलिस स्टेशन में जाते हैं और एक ऑफिसर को अपनी बातों में फंसाकर वो पैसे ले जाने ही वाले होते हैं। तभी वो ऑफिसर उन दोनों को पहचान लेता है। वो बाकी ऑफिसर्स को भी बुला लेता है, लेकिन तभी स्टीफन एक कार को ब्लास्ट कर देता है और पुलिस का ध्यान भटकाकर पैसों वाला बैग लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। उधर जेनी भी जी के अड्डे से भाग जाती है। इससे पहले कि वो पुलिस स्टेशन पहुंच पाती जी आकर उसे पकड़ लेता है। उधर स्टीफन जी के अड्डे पर जाकर अपना प्रचंड रूप दिखाता है और उसके आदमियों को बुरी तरह से मारता है, लेकिन जेनी उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी स्टीफन एक जगह को नोटिस करता है जहां से जेनी भागी थी। वो समझ जाता है कि जेनी यहां से भाग चुकी है। बाहर उसी लोकेशन पर पुलिस भी आ चुकी थी। स्टीफन वहां से जेनी को ढूंढने निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे जी की कार दिखाई देती है, उसमें जी बैठा होता है। तभी जी का एक आदमी उसे कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन देता है। वो स्टीफन को देखकर अपनी गाड़ी उल्टी ही भगा लेते हैं, लेकिन उससे स्टीफन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जी की गाड़ी को टक्कर मार मार के रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे स्टीफन की ही कार क्रैश हो जाती है। इसे देख जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कुल्हाड़ी लेकर स्टीफन को मारने जाता है, ये सोचकर कि अगर वो एक्सीडेंट से बच भी गया तो मैं उसे कुल्हाड़ी से खत्म कर दूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि स्टीफन एक मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर इतनी आसानी से नहीं मरा करते। तभी स्टीफन जी की अच्छी सेवा करता है। वो जी के हाथ पैर तोड़ देता है। फिर वो जाकर जी की कार चेक करता है। उसे जेनी उसी कार में मिल जाती है। वे एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं और एंड में स्टीफन अपने दोस्त के साथ मिलकर केकड़े बेचने का धंधा शुरू कर ही लेता है और उससे अच्छा प्रॉफिट कमाकर अपने सारे कर्जे उतार देता है और जेनी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी करवाएं। इससे मेरी हेल्प होगी। मैं लाता रहूंगा आपके लिए ऐसी ही अच्छी मूवीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में। टिल देन, बाय बाय।